ये आपको पिछली क्लास में जो क्वेश्चन दिए थे उसका आपको पंजी पुष्टि करना था। तो पंजी पुष्टि करने के लिए आपको करना है, इस प्रकार से एक कॉलम तैयार करना है। सीधा खिंचाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सीधा नहीं खिंचा पाएगा, तो ये ऐसा करके आप एक पंजी पुष्टि का ये कॉलम होता है। ऊपर में लिखेंगे पंजी पुष्टि, इंग्लिश वाले जर्नल पंजी प्रविष्टि या इंग्लिश में जर्नल एंट्री। पहला जो कॉलम होगा वो होगा दिनांक का, दूसरा कॉलम होगा जो विवरण का, ठीक है, डेट, पर्टिकुलर। ये कॉलम जो होगा वो एलएफ का रहता है, खाता पृष्ठ। यहां पर होगा राशि विकलन, और ये वाला जो कॉलम रहेगा उसको कहा जाता है राशि समाकलन, ठीक है। ये डेबिट अमाउंट हो गया और ये क्रेडिट अमाउंट हो गया। तो जैसे यहां पर देखिए क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई 1 अप्रैल को 75,000 रुपये नगद और 25,000 से के माल से व्यापार आरंभ कर रहे हैं। तो 75,000 रुपये नगद ला रहे हैं और 25,000 के माल से व्यापार आरंभ कर रहे हैं। तो इसका जब आप एंट्री करोगे तो यहाँ पर लिख दोगे डेट में अप्रैल, यहाँ पर साल लिख देना 2021, ऊपर में ये हो जाएगा अप्रैल 1। रोकड़ और माल से व्यापार आरंभ करेंगे तो रोकड़ लाएंगे तो रोकड़ खाता डेबिट, ठीक है, रोकड़ खाता विकलन हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। माल जब लाओगे तो माल को आपको स्कंद खाता लिखना है, तो स्कंद खाता डेबिट, ठीक है, विकलन, स्टॉक खाता विकलन, ठीक है। और व्यापार का स्वामी पैसा ला रहा है तो उसको आप समाकलन करोगे पूंजी खाता क्रेडिट। तो देखो रोकड़ ला रहा है 75,000, रोकड़ खाते में आ जाएगा 75,000, स्टॉक खाते में आ जाएगा 25,000, और पूंजी खाते में हो जाएगा कुल मिलाकर दोनों को जोड़कर 1,00,000 रुपया। नरेशन यहां पर लिख दोगे रोकड़ व माल से व्यापार आरंभ किया, माल से व्यापार आरंभ किया, ये आपका नरेशन हो जाएगा। और इसको ये हो गया, पहले का एंट्री हो गया। उसी प्रकार दूसरा एंट्री में आपको बोलता है कि भाई माल नगद खरीदा है 10,000 रुपया का, ठीक है, अप्रैल 3 तारीख को। तो माल नगद खरीदा है तो उसका एंट्री कर दीजिए। तो जैसे जैसे तारीख है वैसे वैसा यहां पर तारीख भी डालते चलिए, ठीक है। तो माल नगद खरीदे अप्रैल 3, तो अप्रैल 3। माल नगद खरीद रहे हैं तो देखिए माल नगद खरीदने से माल आएगा तो परचेज अकाउंट, ठीक है, डेबिट हो जाएगा, क्रय खाता विकलन हो जाएगा, और नगद खरीदोगे तो रोकड़ जाएगा तो रोकड़ खाता क्रेडिट हो जाएगा। माल नगद खरीद लिए, यहां पर नरेशन लिख दीजिए माल नगद खरीदा, ये उसका नरेशन हो जाएगा, और इसको ऐसा बंद कर दिए। अमाउंट जो है वो अमाउंट वाले कॉलम में लिख दो 10,000 रुपया, 10,000 रुपया, ये हो गया। उसी प्रकार अगला एंट्री, वैसे ही अगला एंट्री भी करते चले। तो जैसे यहां पर अगला एंट्री हो जाएगा डेबिट से माल खरीदा है, नेक्स्ट एंट्री है डेबिट से माल खरीदा, तो आप ऐसी कॉलम बना दीजिएगा, ठीक है, ये इस टाइप का कॉलम। ये वाला जो एलएफ वाला कॉलम रहेगा वो हमेशा छोटा ही रहेगा। डेबिट से माल खरीद रहे हैं अप्रैल 5 को, तो अप्रैल 5 का एंट्री कर दो, अप्रैल 5 डेबिट से माल खरीदा। तो देखिए जब माल खरीदोगे तो माल आएगा तो क्रय खाता विकलन कर दिए, परचेज अकाउंट डेबिट कर दिए, और
डेविड नाम के एक व्यक्ति से खरीद रहे हैं ना, तो देने वाला कौन हो गया, डेविड हो गया। तो डेविड का अकाउंट, ठीक है, तो डेबिट अकाउंट क्रेडिट कर दोगे, तो डेबिट का खाता क्रेडिट, खाता समाकलन। तो जैसे डेबिट से हम 20,000 का माल खरीदे तो 20,000 रुपये लिख दिए, यहां पर नरेशन लिख दो कि भाई डेबिट से उधार माल खरीदा या डेबिट से माल खरीदा, जो क्वेश्चन है उसी को आप नरेशन में लिख देंगे। उसके बाद है अप्रैल 5 के बाद है 8 तारीख, फर्नीचर खरीदा। तो देखो जब माल खरीद रहे थे तो माल आ रहा था, क्रय हो रहा था, लेकिन जब फर्नीचर खरीदने जाओगे तो भाई फर्नीचर आएगा ना भाई, इस कारण यहाँ पर डेबिट करोगे, फर्नीचर खाता है डेबिट, ठीक है, फर्नीचर खाता डेबिट कर दोगे, फर्नीचर खाता विकलन कर दोगे, ठीक है। और फर्नीचर का जो अमाउंट है 15,000 रुपये, फर्नीचर का अमाउंट है 15,000 रुपये लिख देना। और फर्नीचर खरीदने पर हमारे पास से क्या जा रहा है, फर्नीचर क्योंकि नगद खरीद रहे हैं तो रोकड़ जा रहा है, तो रोकड़ खाता क्रेडिट कर दोगे। तो ये फर्नीचर खरीदने का एंट्री हो गया। ये आपका एंट्री, भाई माल नगद खरीदा था तो माल नगद खरीदा तो क्रय खाता डेबिट हो गया, रोकड़ खाता क्रेडिट हो गया। माल डेबिट से खरीदा तो क्रय खाता ही डेबिट होगा और डेबिट का खाता क्रेडिट हो जाएगा। मतलब जब जब माल खरीदोगे क्रय खाता हमेशा डेबिट होगा। अब फर्नीचर खरीद रहे थे तो फर्नीचर खाता डेबिट हुआ, लेकिन क्रेडिट होगा रोकड़ खाता, ठीक है। अब माल नगद बेच रहे हैं, अब माल नगद बेच रहे हैं, 15,000 का माल नगद बेच रहे हैं, तो इसका एंट्री कर दीजिए। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं कि ये माल फर्नीचर खरीद लिया, यहां तक का एंट्री हो गया। अब माल नगद बेच रहे हैं 9 तारीख को, फिर अहमद को माल बेच रहे हैं 12 तारीख को। तो जब माल बेचोगे तो उसका एंट्री हो जाएगा, वही कॉलम बना दीजिए। फिर तो यहां पर है माल नगद बेचा अप्रैल 9, तो अप्रैल 9 को आप एंट्री कर दो। नगद माल बेचोगे तो व्यापार में आएगा रोकड़, तो रोकड़ खाता डेबिट कर दो, ठीक है। और माल बेचने पर माल चला जाएगा तो विक्रय खाता क्रेडिट कर दोगे, तो विक्रय खाता क्रेडिट। तो ये जब माल बेच रहे हैं तो माल बेच रहे हैं हम 15,000 का माल बेच रहे हैं, तो यहाँ पर अमाउंट में लिख दिए 15,000 माल बेचे हैं, तो 15,000 रोकड़ आया तो रोकड़ खाता डेबिट कर दिए और विक्रय खाता क्रेडिट कर दिए। यहाँ पर लिख दो माल नगद बेचा, ये हो गया माल नगद बेचा, इसका एंट्री हो गया। उसके बाद है अप्रैल 12 तारीख, अहमद को माल बेचा है। तो देखिए अहमद को माल बेचा तो अहमद नाम से पता चल रहा है एक व्यक्ति है, तो अहमद पाने वाला हुआ, तो आप अहमद का अकाउंट डेबिट कर दो, तो अहमद का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अहमद का खाता विकलन हो जाएगा। और माल जब बेचोगे तो माल जा रहा है, इस कारण विक्रय खाता क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। तो यहां पर अहमद का अकाउंट डेबिट और विक्रय खाता, ठीक है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो अहमद को हम माल बेच रहे हैं 20,000 का, तो 20,000 का माल से आप डेबिट कर दो, 20,000 के माल से क्रेडिट कर दो। यहां पर नरेशन लिख देना अहमद को माल बेचा, अहमद को माल बेचा, माल बेचा मतलब कुल मिलाकर उधार ही माल बेचा है, ये हो गया। उसी प्रकार आगे वैसी कॉलम वो कर दीजिए, ठीक है। अहमद को माल बेचने के बाद देखिए आगे क्या हो रहा है, अहमद को माल बेचा है, बाद में बोलता है कि डेविड को माल वापस किया। अब देखिए 16 तारीख को क्या हो रहा है, डेविड को माल वापस कर रहे हैं। तो जब आप डेविड को माल वापस करोगे तो भाई डेविड कौन है, एक व्यक्ति है, पाने वाला व्यक्ति हुआ ना। अप्रैल 16 डेविड एक पाने वाला व्यक्ति है, तो डेविड का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, डेबिट का खाता विकलन
डेबिट अकाउंट डेबिट, और माल वापसी कर रहा है, ठीक है। तो देखिए डेबिट को हम माल वापस कब करेंगे भाई, देखिए डेबिट से हमने एक माल खरीदा था, अब उसी माल को हम डेबिट को वापस कर रहे हैं। तो जब हम खरीदे हुए माल को जब वापस कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है क्रय वापसी। तो क्रय डेबिट हुआ था और क्रय वापसी जो होगा, परचेज रिटर्न जो होगा, वो हमेशा क्रेडिट हो जाएगा। तो परचेज रिटर्न अकाउंट या क्रय वापसी खाता क्रेडिट कर देना, ठीक है। कितने का माल वापस किया था वो देख लीजिए कि भाई डेबिट को माल वापस किया ना 2000 रुपया, और उसके बाद है अहमद से माल वापस आया है 2000 रुपया। यहां पर नरेशन लिख दीजिएगा। उसके बाद है अहमद से माल वापस आया। तो अहमद से जब माल वापस आया तो हमारे पास माल आएगा कि जाएगा वो देख लीजिए भाई। तो अहमद हमको माल वापस कर रहा है ना, तो हमारे पास माल आ रहा है। तो कौन सा माल है, तो वो माल है जो हमने अहमद को बेचा था। तो इस कारण ये जो होगा विक्रय वापसी कहलाएगा। अगर हमको माल मिल रहा है तो वो विक्रय वापसी है, क्योंकि हमने वो माल बेचा है, ठीक है, और अहमद ने वो माल खरीदा था। तो अब अहमद देने वाला है, ठीक है, तो अहमद का एक खाता क्रेडिट कर दोगे। हमारे पास माल आ रहा है और देने वाला कौन है, अहमद है। तो अहमद का खाता आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट है 1500 रुपया, और यहां पर लिख देना अहमद ने माल लौटाया। अहमद ने माल लौटाया, ये आपका नरेशन हो जाएगा। तारीख जो है उस तारीख को आप मेंशन कर दोगे। तो तारीख जो है अहमद का तारीख में है 20 तारीख। उसी प्रकार 24 तारीख को वो देखो डेबिट को हम नगद भुगतान कर रहे हैं 17,500 रुपया, और हमको बट्टा मिल रहा है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, ये 20 तारीख का एंट्री हुआ, ये अहमद के अकाउंट में ये इसका एंट्री 20 तारीख को कर दीजिए। उसके बाद हम डेबिट को माल वापस कर रहे हैं, करोगे तो डेबिट को जब भुगतान करोगे तो डेबिट पाने वाला कि देने वाला वो देख लो। देखो डेबिट को नगद भुगतान किया है 17,500, बदले में उससे बट्टा प्राप्त हो रहा है। तो डेबिट को जब हम भुगतान करेंगे तो डेबिट क्या है, एक व्यक्ति है, और एक व्यक्ति पाने वाला है कि देने वाला है वो देखो। तो भाई डेबिट पा रहे हैं ना भाई, डेबिट को भुगतान कर रहे हैं तो डेबिट पाने वाला, तो डेबिट का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट का खाता डेबिट कर देना, ठीक। अब नगद दे रहे हैं तो नगद दे रहे हैं तो रोकड़ जा रहा है, तो रोकड़ खाता क्रेडिट कर दो। रोकड़ खाता समाकलन कर दिए, 17,500 रुपया रोकड़ दे रहे हैं। बदले में हमको डिस्काउंट मिल रहा है, तो अगर वो डिस्काउंट हमको मिल रहा है तो हमारा आय है। तो अगर बट्टा हमको मिल रहा है, डिस्काउंट जिसको कहा जाता है, बट्टा कहा जाता है, वो हमारा आय है। तो यहाँ पर बट्टा खाता क्रेडिट कर दोगे, या प्राप्त बट्टा भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये बट्टा हमको प्राप्त हो रहा है। तो प्राप्त बट्टा खाता क्रेडिट कर दोगे 500 रुपया। 17,500 रुपया रोकड़ दिए, 500 रुपया का बट्टा मिला, कुल मिलाकर डेबिट के खाते में आ जाएगा 18,000 रुपया। तो ये आप इसको ऐसा कर देंगे, डेबिट को भुगतान किया ऐसा करके इसका नरेशन हो जाएगा। उसके बाद देखिए डेबिट को भुगतान करने के बाद 24 तारीख के बाद अहमद से नगद प्राप्त हो रहा है 17,000 रुपया, और 500 रुपया बट्टा दिया है बोलता है। तो जब अहमद से नगद मिलेगा, ठीक है, तो अहमद से जो नगद मिल रहा है तारीख 28 तारीख को, तो अप्रैल 28 अहमद से नगद प्राप्त हो रहा है, तो रोकड़ आ रहा है, तो रोकड़ खाता विकलन हो जाएगा। रोकड़ खाता आप विकलन कर दीजिए, ठीक। 17,000 रुपया रोकड़ मिल रहा है अहमद से, 500 रुपया बट्टा दिया है बोलता है, तो ये हो जाएगा दे बट्टा। और ये बट्टा दे रहे हैं तो हमारे लिए नुकसान है, ठीक है, एक प्रकार का खर्चा है। तो बट्टा देना खर्चा है, तो बट्टा खाता विकलन कर दिए, ठीक है, और समाकलन हो जाएगा अहमद का खाता। देखिए अहमद से रोकड़ मिला है तो रोकड़ खाता डेबिट हुआ, क्योंकि रोकड़ आ रहा है।
बट्टा दे रहे हैं तो बट्टा देना व्यापार का व्यय है तो बट्टा खाता भी डेबिट हो गया, और देने वाला कौन है, अहमद है, तो अहमद का खाता क्रेडिट हो जाएगा, दोनों अमाउंट को जोड़कर 17,500 रुपया। उसी प्रकार आगे नेक्स्ट एंट्री है कि यह है नेक्स्ट, वेतन दिया 2,000 रुपया, तो वेतन जब दोगे तो वेतन देने पर वेतन खाता डेबिट कर दो, क्योंकि वेतन तो व्यापार का व्यय होता है ना, तो वेतन व्यापार का व्यय होता है, ठीक है। इंग्लिश में सैलरी अकाउंट डेबिट कर देना और क्रेडिट कर दोगे रोकड़ खाता, कैश अकाउंट क्रेडिट कर दोगे। ये तारीख जो है अप्रैल 30 का है, तो अप्रैल 30 अमाउंट जो है वो जितने रुपया का अमाउंट होगा, 2,000 रुपया का अमाउंट था, 2,000 रुपया आप लिख दिए। तो इस प्रकार से आपका ये पंजीपुष्टि हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में दिए थे, आप लोग देख लीजिएगा। अगर कोई एंट्री आप लोगों का गलत होगा तो ये एंट्री आप मिलान कर लेंगे, और मिलान करने के बाद आप उस एंट्री को सही कर लेंगे। तो आज का हमारा क्लास यही समाप्त होता है। चलिए, थैंक यू। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।